नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन पे। दोस्तों, हमने कल की क्लास में मूल अधिकार के बारे में जाना था, मूल अधिकार के बारे में कुछ बातें उसमें समझे थे। दोस्तों, आज जो है हम मूल अधिकार को पूरा कवर करेंगे। यहाँ जो कुछ क्लास बची हुई हैं मूल अधिकार की, उसको हम यहाँ कवर करेंगे। दोस्तों, कल हमने बताया था आपको कि मूल अधिकार की संख्या अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में, एग्जाम में, कि बताइए हमारे संविधान में मूल अधिकार की संख्या कितनी है, तो दोस्तों वो 6 हैं। इससे पहले कितनी थी, तो दोस्तों वो 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 है। और हटा किसे दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार जो था दोस्तों, उसे हमारे मूल अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमने कल उसी मूल अधिकार के एक वन को देखा था जो समता एवं समानता का अधिकार था। ठीक है, आज जो है दोस्तों हम उसी में देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों नाम से ही क्लियर है कि स्वतंत्रता कहने का मतलब इसमें व्यक्तिगत आज़ादी, कहने का मतलब इसमें जो किसी व्यक्ति को एक मतलब आज़ादी दी जाती है वो उसकी बात की गई है। दोस्तों, इसमें अगर अनुच्छेदों की बात करें दोस्तों, तो इसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक को रखा गया है। 19 से लेकर 22 तक के अनुच्छेदों को इसमें रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं अनुच्छेद 19 में क्या है। दोस्तों, अनुच्छेद 19 में क्या है कि ये भारत के नागरिक के लिए है। सबसे पहला बात तो ये कि अनुच्छेद 19 जो है वो भारत के नागरिक के लिए है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ज़्यादा लिखने से कुछ नहीं होगा, बस आपको समझना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सी बातें आपको समझा दूँ और कुछ छोटे छोटे जो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं उनको मैं यहाँ नोट करवाऊँ, और ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं आपको बताते चलूँ, क्योंकि दोस्तों सुनने से ज़्यादा कंसंट्रेट और याद रहता है। ठीक है, तो दोस्तों अनुच्छेद 19 जो है ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक के लिए है। जैसा कि मैंने आपको पिछले अनुच्छेद 15 और 16 भी बताए, तो वो भी भारत के नागरिक के लिए है। अनुच्छेद 19 भी भारत के नागरिक के लिए हैं। लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। और दोस्तों ये स्वतंत्रता को जो है अनुच्छेद 19A, 19B, 19C ऐसे करके दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19A, B, C करके दिया गया है। तो जैसा कि देखिएगा मैंने यहाँ 19A, 19B, 19C करके लिखा है। दोस्तों 19A में क्या है, इसमें क्या है कि व्यक्तिगत संगठन एक समूह बनाने की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 में दी गई है। किस में दी गई है? अनुच्छेद 19 में। तो अगर आपसे कहे कि अनुच्छेद 19A में क्या कहा गया है दोस्तों, तो 19A में कहा गया है कि विचार एवं विमर्श करने की स्वतंत्रता। क्या है? विचार एवं विमर्श करने की स्वतंत्रता। ठीक है, करने की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता। दोस्तों विचार एवं विमर्श कहने का मतलब है कि आप एक समिति या संगठन बना के अपने किसी भी विचार या विमर्श को, अपने एजेंडा को, अपने पार्टी को अपना एक संगठन बना सकते हैं। तो वो जो दिया गया है वो अनुच्छेद 19 का ए करके दिया गया है, जो कि ये एक स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता में से एक ही आता है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों 19 का बी। 19 के बी में क्या कहा गया है दोस्तों, देखिएगा इसमें कहा गया है कि बिना अस्त्र शस्त्र, कहने का मतलब जो है बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण ढंग से किसी भी तरह का एक जो सभा संगठन जो होता है उनका गठन करना। कहने का मतलब ये हुआ 19 के बी में कहा गया है कि आप अगर बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण, बिना अस्त्र शस्त्र, ठीक है, बिना अस्त्र शस्त्र, ठीक है, बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण, ठीक है, बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण किसी सम्मेलन में भाग लेना, किसी सम्मेलन का आयोजन करना, ठीक है, आयोजन करना। तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी सम्मेलन का आप आयोजन कर रहे हैं तो बिना अस्त्र शस्त्र के, आपको अस्त्र शस्त्र नहीं लेके करना है, किसी सम्मेलन का आप आयोजन कर सकते हैं। वो किस में कहा गया है दोस्तों? 19 के बी में कहा गया है। 19 के बी में कहा गया है कि बिना अस्त्र शस्त्र के किसी सम्मेलन का आयोजन करना। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों 19 के सी। 19 के सी में क्या है दोस्तों? इसमें समिति या संगठन का गठन करना, समिति या संगठन का गठन करना। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें आप समिति, ठीक है, समिति या संगठन का निर्माण करना। ठीक है, निर्माण करना। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप
अगर किसी समिति का गठन करते हैं तो वो जो है आपको अनुच्छेद 19C के तहत आपको आज़ादी दी गई है कि आप वो कर सकते हो। तो वो हो गया अनुच्छेद 19C में अगर आपसे कहें तो दोस्तों ये हो जाएगा समिति या संगठन की स्वतंत्रता। अब है दोस्तों 19 का डी। 19 के डी में क्या है दोस्तों, देखिएगा, बिना निर्विरोध, कहने का मतलब बिना किसी विरोध के आप भारत के किसी भी राज्य में घूम सकते हैं, जा सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 19 डी में अगर आपसे पूछ दे कि बताइए 19 डी में क्या है, तो इसमें होगा बिना रोक के, बिना रोक के, ठीक है, बिना रोक के भारत में, ठीक है, भारत में कहीं भी घूमने की आज़ादी, कहीं भी घूमने की आज़ादी, ठीक है दोस्तों, घूमने की आज़ादी। तो इसमें जो हो गया दोस्तों, बिना रोक टोक के भारत में कहीं भी घूमने की जो आज़ादी हमें दी गई है दोस्तों, वो दी गई है 19 के डी के तहत। किसके तहत? 19 के डी के तहत। अगर आपसे पूछे बताइए क्या है, तो दोस्तों इसमें बिना रोक टोक के भारत के किसी भी स्थान पर घूमने की स्वतंत्रता। अब क्या है दोस्तों, इसमें जो 19 का ई जो है दोस्तों, 19 का जो ई है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि आप अगर चाहें तो आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं, अगर आपको दिल्ली में या फिर मुंबई में या फिर कलकत्ता कहीं भी अगर आपको बसने की से इच्छा हो रही है, तो आप बिना किसी विरोध के, बिना किसी रुकावट के आप वहाँ जाके बस सकते हो और आप बिहार छोड़ सकते हो। तो इसका 19 का जो है ई जो हो गया, इसमें कही गई बातें ये है कि बिना किसी रोक के, बिना किसी बाधा के आप किसी भी राज्य में जाके आप बस सकते हो और दूसरे राज्य को आप छोड़ सकते हो। तो ये आपको कहीं भी बॉन्डिंग नहीं है कि आप उस राज्य में नहीं बस सकते या फिर नहीं आप रह सकते। तो दोस्तों इसमें जो है 19 का ई में है कि भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। क्या है? भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता, ठीक है, भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। बस जाने का तात्पर्य ये हुआ कि वहाँ आपको रहने की स्वतंत्रता जो दी गई है वो दी गई है 19E के तहत। किसके तहत? 19E के तहत भारत में आपको कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता दी गई है। अब जो है दोस्तों 19 के जी में, इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि वित्तीय व्यवसाय रोजगार करने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब आप जो चाहें तो किसी भी चीज़ का व्यवसाय, किसी भी चीज़ की रोजगार आप कर सकते हैं। आप पे किसी तरह का बॉन्डिंग नहीं है कि आप ये रोजगार आप नहीं कर सकते, ये व्यवसाय आप नहीं कर सकते। तो इसमें जो स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों, वो वित्तीय व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों, वो व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता। तो ये जो है दोस्तों, ये 19 के जी में कहा गया है। क्या कहा गया है? 19 के जी में कहा गया है दोस्तों, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, ये जो था दोस्तों अनुच्छेद 19 ही था, लेकिन इसे पार्ट बाय पार्ट, जैसे 19A, 19B, 19C, 19D करके इसको डिवाइड किया गया है। दोस्तों 19A में क्या कहा गया है कि विचार एवं विमर्श करने की स्वतंत्रता। 19 के बी में कहा गया है कि बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण किसी सम्मेलन का आयोजन करना। 19C में समिति या संगठन का निर्माण करना। 19D में कहा गया है कि बिना रोक के भारत में कहीं भी घूमने की आज़ादी। उसके बाद 19E में भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। 19G में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो ये जो हो गई दोस्तों भारत के नागरिक के लिए ही हैं और ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता उन्हें दी गई हैं। इसमें अगर कहीं भी आपको किसी तरह की रोक होती है, किसी तरह की बाधा आती है, तो दोस्तों आप उसके तहत नागरिकता मूल अधिकार के हनन के तहत आप उसको एक कह सकते हो कि उस पर कानूनी कार्रवाई करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारे अनुच्छेद 19 के तहत। अब है दोस्तों अनुच्छेद 20 के तहत देखिएगा। अब जो है दोस्तों, अब हम देखेंगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है दोस्तों, देखिएगा। इसमें कहा गया है कि एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोबारा उसे दंडित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध कर लिया हुआ है
तो उसे जो है दोबारा उसी अपराध के लिए उसी में दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें जो है अनुच्छेद 20 में जो कही गई बातें हैं दोस्तों, वो है कि ये अपराध के लिए किसी व्यक्ति को अपराध के लिए किसी व्यक्ति को अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोबारा दंडित नहीं, एक ही अपराध यहाँ होगा दोस्तों, एक ही अपराध यहाँ जो है दोस्तों, एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता, या फिर इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें जो है किसी अपराधी को जो है सुरक्षा जो प्रदान की जाती है, तो वो जो है अनुच्छेद 20 के तहत। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 21। इसमें दोस्तों क्या कहा गया है कि सभी व्यक्ति को अपने प्राण और शरीर की सुरक्षा की बातें कही गई। कहने का मतलब ये हो गया अनुच्छेद 21 में कि इसमें जो कही गई बातें हैं प्राण एवं शरीर की सुरक्षा की चर्चा, इसमें 3 बातें आती हैं कि उस व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा करना, अपने प्राण की सुरक्षा करना, उसको स्वच्छ पानी पीना। दोस्तों ये सभी बातें जो हैं वो अनुच्छेद 21 के तहत आती हैं। जैसे कि दोस्तों मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि मैं एक जगह ट्रैवलिंग के दौरान था, तो मैं एक स्टेशन पे था, तो वहाँ एक व्यक्ति को देखा था कि वो जस्ट अ टाइम और ट्रेन जब आ रही थी, तो वो व्यक्ति क्या किया, और जब ट्रेन आती है तो एक चीज़ नोटिस करी है कि वहाँ आरपीएफ वाले आसपास घूमते रहते हैं, चाहे वो सिविल में हो या फिर ड्रेस में हो। तो वो व्यक्ति क्या किया, जब जो ट्रेन नज़दीक आ रही थी, तो वो व्यक्ति क्या किया कि वो ट्रेन के लाइन पे पटरी पे वो कूद गया। ठीक है, और वो अपना प्राण जो है वो मतलब कहने का मतलब कि वो खुदकुशी करना चाहता था। एट ए टाइम वहाँ आरपीएफ वाले उसे पिकअप करके उठा के ऊपर लाए और फिर उसको मतलब अपने तरीके से उनको समझाया और उसे ले गया। कहने का मतलब वो जो उस टाइम सुरक्षा उसका किया, वो जो किया वो अनुच्छेद 21 के तहत किया गया। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने प्राण की सुरक्षा और देह की सुरक्षा करना है और उसे देखभाल करना है। ठीक है, तो ये जो है अनुच्छेद 21 में जो है, इसमें दोस्तों इसमें कहा गया प्राण एवं शरीर की सुरक्षा। क्या कहा गया दोस्तों, प्राण, ठीक है, प्राण एवं शरीर की सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा। ठीक है, सुरक्षा। तो ये जो है दोस्तों ये अनुच्छेद 21 में कहा गया कि प्राण एवं शारीरिक सुरक्षा। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में दोस्तों क्या कहा गया देखिएगा, इसमें जो कही गई बातें हैं दोस्तों, वो कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति, कहने का मतलब अगर कोई अपराधी है और वो अगर पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है, तो पुलिस का ये उसका वो फर्ज बनता है कि वो उसे सुरक्षा प्रदान करे, उसे किसी भी तरह के पब्लिक इवेंट्स में ना आने दे, पब्लिक के आक्रोश में ना उसे भेज दे ताकि उसे कोई हानि पहुंचे। तो कहने का मतलब जो ये हुआ कि इसमें कैदी की सुरक्षा की बातें कही गई हैं। तो अनुच्छेद 22 जो है दोस्तों, इसमें जो कही गई बातें हैं वे कहा गया है कि इसमें जो है, इसमें बंदी कह सकते हैं या फिर कैदी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों गिरफ्तारी के मामले में, ठीक है, गिरफ्तारी के मामले में व्यक्ति को सुरक्षा, ठीक है, व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 22 में जो है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसके जो शारीरिक सुरक्षा है, प्राण की सुरक्षा है, तो वो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 22 के तहत उसे सुरक्षा प्रदान दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों, अब जो है ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार जो था वो अनुच्छेद 19 से 22 तक था और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब जो है इससे आगे जो आएगा दोस्तों वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो मैं अब उसे लिख रहा हूँ दोस्तों, या फिर दोस्तों हम इसको यहीं तक आज रखते हैं, फिर हम मिलते हैं कल। ये इसी का एक अगला एक और पार्ट बनेगा दोस्तों,
क्योंकि ये 2-3 जो थे इनको समझाना ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, ना कि इसको लिखवाना, क्योंकि लिखी हुई बातें तो आप हर जगह देख लेते हैं, बट इसको समझना इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखता है। दोस्तों आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी जो इसका बचा हुआ भाग है वो कल की क्लास में हम इसको क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, हम मिलते हैं अगली क्लास में।